ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को देखें। अगर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सरप्लस में है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर आपका सरप्लस है, तो आपके आईएमएफ के साथ आपके क्या होगा, फॉरेन करेंसी आपकी क्या होगी, उनके साथ क्या होगी, फॉरेन करेंसी आपकी इंक्रीज करेगी। फॉरेन करेंसी आपकी उनके साथ क्या हो जाएगी, आईएमएफ के साथ आप उन यानी आपका एक अकाउंट उनके साथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा, आपकी रकम उनके साथ बढ़ेगी। यानी जितना भी सरप्लस होगा दैट विल गो टू द आईएमएफ, ठीक है, और आपका वो आप आईएमएफ को जाएगा और आईएमएफ के साथ आपकी वहां पर ये जो अकाउंट होगा वो इंक्रीज करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। और इस पे आपको क्या मिलेगा, जाहिर बात है आपको इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, और जो भी आपको वो जिनको भी लोन देंगे तो आपको इंटरेस्ट देगा, ठीक है। तो आपका वो सरप्लस वो कहाँ चला गया, आईएमएफ के साथ चला गया, और आपका फॉरेन करेंसी वो फॉरेन करेंसी में होता है। इसी तरह अगर आपका आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में है, ठीक है, तो आप डेफिसिट को पूरा करने के लिए आईएमएफ से लोन लोगे। जब लोन लोगे तो अगर आपके उनके पास फॉरेन आईएमएफ के पास आपकी फॉरेन करेंसी पड़ी थी, तो इधर वो कम होगी या आपका लोन में इजाफा होगा, ठीक है। तो ये आपका जो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है, तो ये आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को सेटल करता है। क्या करता है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम में लेके आता है, सेटल करता है। क्या करता है, सेटल करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को सेटल करता है, ठीक है ना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को सेटल करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो अब इसको हम कहते हैं, ये जो हम यहाँ पर वो लेते हैं, जितने भी उनसे लोन लेते हैं, चीज़ें लेते हैं, जो आइटम्स होती हैं, उनको हम कहते हैं बिलो द लाइन। क्या कहते हैं, बिलो द लाइन। याद रखो, करंट अकाउंट और वो अकाउंट जो है कैपिटल अकाउंट, उसको हम अबव द लाइन कहते हैं, और ये जो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है इसको हम क्या कहते हैं, बिलो द लाइन। और लाइन जो है वो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम है। ऑन द लाइन क्या है, अगर आपकी पेमेंट क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, तो वो लाइन पे आ जाता है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका इक्विलिब्रियम में हो तो वो उसको आप क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम, तो उसको ऑन द लाइन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है द आइटम इन द ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट रिप्रेजेंट द फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन ऑफ ए कंट्री। ये फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन बताती है। इट मींस दैट अकाउंट शोज दैट how much official reserve it has to deal with the deficit or surplus at the basic equilibrium in the balance of payment. All those items which are included in official reserve are known as accommodating items. जो ऑफिशियल रिजर्व में जो आइटम्स शामिल हैं उसको आप क्या कहते हैं, accommodating items. Are items below the line such as, इसमें क्या होते हैं, यूजुअली लोन्स होते हैं। Are item below the line all such are aimed to bringing a balance of payment in बैलेंस इन द BOP। इसका मकसद क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस में लाना। अकॉर्डिंगली दे आर आल्सो कॉल्ड ऑफिशियल रिजर्व और ऑफिशियल सेटलमेंट्स भी कहते हैं इसको। द ऑफिशियल रिजर्व इंक्लूडिंग ऑफिशियल पर, इसका काम क्या है, ये इसका काम है, देखो इधर, इंक्लूडिंग इंक्लूड ऑफिशियल परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड बोरिंग फ्रॉम IMF। इसका काम क्या है, इसका काम है ऑफिशियल परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर आपके पास सरप्लस है तो ये आपका ऑफिशियल जितना भी होगा तो वो आपसे परचेज कर लेगा, या बोरोइंग फ्रॉम IMF होगा, ठीक है। अंडर व्हाट राइट, अंडर ODR, ऑर्डिनरी ड्राइंग राइट्स, ठीक है, एंड स्पेशल ड्राइंग। ऑर्डिनरी ड्राइंग राइट्स में आपका एक कोटा होता है, ठीक है, आपको कोटा कहते हैं, आपको लोन दिया जाता है, ठीक है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स में IMF जो है वो एक खास किस्म का सर्टिफिकेट इशू करता है, ठीक है, वो इंटरनेशनल ट्रेड का हमारा वो है टॉपिक से। बहरहाल इन अच्छा जी, यहाँ देखें, इन केस व्हेन ए कंट्री, यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्लियर जगह, इन केस व्हेन ए कंट्री फेसेस डेफिसिट इन बेसिक इक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऑन अदर हैंड इफ एनी कंट्री फेसेस सरप्लस, अगर आपको डेफिसिट पेश आ रहा है तो आप लोन लोगे। अगर आपका सरप्लस आ रहा है इन द केस व्हेन ए कंट्री, अच्छा यहाँ ऑन द, इफ एनी कंट्री फेसेस सरप्लस इन द बेसिक इक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इट मे सेल फॉरेन एक्सचेंज ऑफिशियली और इट्स रिजर्व विद IMF विल इंक्रीज। या तो ये अपने फॉरेन एक्सचेंज को बेचेगा
या इसके क्या हो गए, रिजर्व इंक्रीज करेंगे। ठीक है, दो किस्म की चीजें हैं। यहाँ पर देखें, जब सरप्लस होगा तो आप या फॉरेन एक्सचेंज को सेल करोगे, या क्या करोगे, फॉरेन एक्सचेंज को सेल करोगे, या फॉरेन एक्सचेंज का अकाउंट आपके पास बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसी तरह अगर डेफिसिट है तो फिर डेफिसिट में आपने क्या करना है, आपने फॉरेन एक्सचेंज परचेज करना है। परचेज तो कर नहीं सकते क्योंकि अगेंस्ट गोल्ड परचेज होते हैं, परचेज तो कर नहीं सकते, इसलिए लोन लेते हैं। क्या लेते हैं, लोन लेते हैं। ठीक है, इस अकाउंट को हम क्या कहते हैं, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट कहते हैं। ओके, यानी जो हम आईएमएफ के साथ लेन देन करते हैं ये ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये वही चीज़ है कि अगर आपके पेमेंट क्या हो गए, इन आपकी पेमेंट ज़्यादा होंगी रिसीट से तो फिर डेफिसिट होगा। अब डेफिसिट्स में मुख्तलिफ तरीके हैं इसको कवर करने के लिए। एक है लिक्विडिटी कंसेप्ट, डेफिसिट ऑफ पेमेंट को कवर करने के लिए एक है लिक्विडिटी कंसेप्ट। इसमें हम क्या करते हैं, द लिक्विडिटी आल्सो यूज्ड अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ the deficit and the balance of payment rises when there is an outflow of gold। ठीक है, अगर डेफिसिट होगा तो फिर क्या करते हैं, आप उनको गोल्ड देते हैं सेटलमेंट के लिए। सेटलमेंट के लिए क्या देते हैं, गोल्ड। लेकिन ये चीज़ खत्म हो गई, अभी कोई किसी को गोल्ड नहीं देता। अगर डेफिसिट होगा किसी मुल्क का तो वो क्या देता है, गोल्ड देता है लिक्विडिटी कंसेप्ट में। ये चीज़ खत्म हो गई, आजकल कोई भी गोल्ड नहीं देता। दूसरा है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में जिस तरह मैंने बता दिया कि अगर आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है डेफिसिट में है तो आप लोन लेते हो। क्या लेते हो, लोन लेते हो, कर्जा लेते हो। ठीक है, और अगर आपका सरप्लस है तो फिर आपका वो इंक्रीज करता है। ठीक है, ये फिर पढ़ेंगे फिक्स एक्सचेंज रेट, ये अगले टॉपिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है इसको। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम इन द गुड मार्केट एंड मनी मार्केट। ठीक है, ISLM फ्रेमवर्क।